दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए मेरे न्योते पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आज मेरे लिए बहुत ख़ास दिन है और जब भी बहुत ही ख़ास दिन होता है और मैं बहुत नर्वस और एक्साइटेड होता हूँ तो मुझे रात को नींद नहीं आती है, तो रात भर में सोया नहीं हूँ क्योंकि आप लोगों से मुझे बात करनी थी और बहुत ही अहम बात करनी थी आप लोगों से। करीबन 15 साल पहले एक आंकड़ा मेरे सामने आया और उस आंकड़े को देखकर मैं काफी शॉक्ड और सरप्राइज्ड हो गया था। और वो आंकड़ा ये था कि हमारे थिएटरों में जो फिल्में चलती हैं, जो सबसे बड़ी हिट होती है हमारी थिएटरों में, उनमें जो संख्या है हमारी पॉपुलेशन जो 140 करोड़ आबादी है हमारी, उसमें से लगभग 3 से 3.5 करोड़ लोग थिएटरों में फिल्म देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 3% लोग हमारी आबादी के थिएटरों में फिल्म देखते हैं। ये बात मुझे करीबन 15 साल मेरे जहन में आई और जब ये बात मेरे जहन में आई तो मेरा एक सवाल था अपने आप को कि एज अ फिल्म इंडस्ट्री जब हम सिर्फ 2.5, 2 या 3% आबादी को पहुंच पाते हैं हमारे थिएटरों के जरिए, तो एज एन इंडस्ट्री हम बाकी 98-97% को हम कैसे पहुंच रहे हैं, उसके बारे में हमने सोचा है। हम उसको कैसे ये जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की, भारत की, उसको हम कैसे पहुंच पाएंगे, सिनेमा हर आदमी तक कैसे पहुंच पाएगा। तो उस वक्त फिल्में थिएटर में लगती थी, फिर वीडियो आया, फिर वीसीडी आया, फिर डीवीडी आया, फिर केबल आया, बहुत सारे माध्यम आए रिलीज करने के लिए। लेकिन मैं उस सोच में था कि हम किस तरह इसका एक तोड़ निकाल पाए कि हम हर जगह पहुंच पाए। और मैंने कई कोशिशें भी की, कोई ठोस कोशिश नहीं की, बात मेरे जहन में ही थी। मैं सोच रहा था, मुझे एक आइडिया आया, मुझे वो ठीक नहीं लगा, दूसरा आइडिया आया, वो ठीक नहीं लगा, और किसी ना किसी वजह से जो चैलेंज से मैं जूझ रहा था उसका मैं हल नहीं निकाल पा रहा था। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो हल निकलने के लिए कुछ चीजें होना जरूरी है। और फिर हमारी सरकार ने यूपीआई लाया, और जब यूपीआई आया हिंदुस्तान में तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, जो हम डिजिटल पेमेंट्स जिसको हम कहते हैं, वो बहुत आसान हो गए। आज हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया। दूसरा जो चेंज आया वो ये कि इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ते गया। आज हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है और हर रोज बढ़ रहा है। तो ये जब ये 2 चीजें हुई कि इंटरनेट पेनिट्रेशन हर जगह पहुंच गया और यूपीआई आ गया, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हर आदमी कर रहा है आज की तारीख में, तब मुझे एहसास हुआ कि अब ये वक्त सही है। जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं, द टाइम इज राइट फॉर अ परफेक्ट स्टॉर्म। तो मुझे लगा कि ये वो समय है जब हम जो मैं सोच रहा था उसका अब मुझे एक उत्तर मिला। और वो उत्तर ये था कि आज हम किसी भी अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए जिसकी पहुंच बहुत ज्यादा है, ताकि हम हर आदमी तक पहुंच सकते हैं इंटरनेट के जरिए, तो आज हर हिंदुस्तानी या ज्यादातर हिंदुस्तानी के पास वो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने की। और तब मैंने सोचा कि YouTube वो प्लेटफॉर्म है जो ऑलमोस्ट हर आदमी यूज करता है। हर डिवाइस पे आपको वो मिलेगा, स्मार्टफोन्स पे मिलेगा, आपको स्मार्ट टीवी पे मिलेगा, स्मार्ट जो टैबलेट्स हैं उस पे मिलेगा। तो YouTube बहुत सारे डिवाइसेस पे प्री लोडेड आता है। और YouTube का जो पेनिट्रेशन है हिंदुस्तान में, दुनिया भर में बल्कि, बहुत बड़ा है। करीबन 55 करोड़ हिंदुस्तानी एक दिन में YouTube में विजिट करते हैं। करीबन 55 करोड़, हर महीने में नहीं, हर दिन।
तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो मैं सोच रहा था उसका मुझे फाइनली आंसर मिला है कि अगर मैं यूट्यूब पे आऊँ, इंटरनेट के जरिए मैं हर जगह पहुंच सकता हूं, और यूपीआई आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हर हिंदुस्तानी कर सकता है। तो फाइनली मुझे उसका जवाब मिला, और उसका मैं मॉडल सोच रहा था कि वो मॉडल क्या होना चाहिए। देखिए, डिजिटल तो काफ़ी टाइम से आ गया है, और डिजिटल पे काफ़ी एंटरटेनमेंट भी हम देखते हैं। अलग अलग उसके मॉडल्स हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, और भी मॉडल्स हैं, फ्री मॉडल भी है, बहुत सारे मॉडल्स हैं। और मुझे ये एहसास हुआ कि जो हम बचपन से मैं जो फिल्में देखते आ रहा हूँ, या 100 साल से जो हिंदुस्तान में सिनेमा चल रहा है, उसका एक ही मॉडल रहा है हमेशा से, और वो है मॉडल पे पर व्यू। हम एक दफ़ा जाते हैं थिएटर, हम एक दफ़ा पैसा देते हैं, और हम एक दफ़ा फिल्म देखते हैं। तो अंग्रेजी में उसको कहते हैं पे पर व्यू। आप एक दफ़ा टिकट खरीदते हैं, आप एक दफ़ा फिल्म देखते हैं। इसको कहते हैं पे पर व्यू मॉडल या ऑन डिमांड। तो मुझे लगा कि जिस तरीके से हम आमतौर पे फिल्म देखते आ रहे हैं, वही मॉडल को मैं अपनी ऑडियंस तक ले जाना चाहता हूँ। पहले वो थिएटर में जाके पे पर व्यू करते थे, एक दफ़ा पैसा दे के एक दफ़ा थिएटर देखते थे, फिल्म देखते थे, अपनी पसंद की फिल्म देखते थे। और वही सुविधा, वही फैसिलिटी मैं हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचाना चाहता हूं। और मुझे समझ में आया कि ये मॉडल पे पर व्यू का जो आज तक चला आ रहा है, वही मॉडल मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा यूट्यूब पर। और इसी सोच से कुछ महीने पहले मैंने आमिर खान टॉकीज़ लॉन्च किया। आमिर खान टॉकीज़ कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ। उस पर काफ़ी मटीरियल है जो आप देख सकते हैं। उसका नाम मैंने टॉकीज़ इसलिए रखा था क्योंकि मुझे पता था कि कुछ महीने बाद मैं अपनी फिल्म यहाँ पे रिलीज करने वाला हूँ। तो ये जो मेरा एक सपना हमेशा से रहा है, एक क्रिएटिव इंसान होने के नाते मेरा ये सपना हमेशा से रहा है कि मैं हर हिंदुस्तानी तक पहुँच सकूँ, और हर हिंदुस्तानी तक पहुँच सकूँ एक किफ़ायती दाम में, ताकि वो अफोर्ड कर सके। उसकी चॉइस है कि वो कौन सी फिल्म देखना चाहता है, लेकिन कम से कम एज सिनेमा मेकर्स, एज फिल्म मेकर्स, हम कम से कम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश तो करें। और आमिर खान टॉकीज़ जो मैंने शुरू किया, मैंने उसको नाम दिया जनता का थिएटर, क्योंकि वाकई हर आदमी का पर्सनल थिएटर, उसके अगर आपके पास स्मार्ट टेलीविज़न है तो आमिर खान टॉकीज़ आपके दीवार पर है, अगर आपके पास कोई डिवाइस है तो आपके टेबल पर है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपका थिएटर आपके हाथ में है। तो इसकी रीच बहुत बड़ी है, और इस सोच को पूरा करने के लिए मैं YouTube से मिला,